हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी थ्योरी, इसके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन समझते हैं। मोमेंटम जैसे तुम्हें पता है, इसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल मान लो दो बॉल्स है, वो आपस में कोलाइड हुई, उनकी टक्कर हुई, तो बिफोर कोलिजन जो दोनों का मोमेंटम है उसका सम वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन दोनों के मोमेंटम्स को अगर ऐड कर दिया जाए, दैट विल बी इक्वल, मींस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये शुरू में लिखी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इन ए गिवन सिस्टम when two or more bodies interact and no external unbalanced force acts on them, then the total momentum of all bodies before interaction is equal to the total momentum of all bodies after interaction. या तो यहां से यहां तक लिख सकते हो, या अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इसकी अगली जो लाइन है, that in an isolated system where there is no external force, the total momentum remains conserved. Okay, this is the definition of conservation of momentum. और इसका जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, इससे हम स्टेटमेंट फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, पहले दो बॉडीज है, मान लो दो बॉल है, तो उनका मास m1 है, एक का m2 है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आफ्टर कोलिजन का लिखा हुआ है, ये v1 हो गया कि जो m1 बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और v2 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। इसी तरह u1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, u2 is initial velocity of ball 2. So total momentum after collision क्या हो गया, m1 v1 plus m2 v2, and this is equal to total collision, total momentum before collision, that is m1 u1 plus m2 u2. तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद साथ में ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन और लिखनी है। अब क्वेश्चन आ सकता है, डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डिड्यूस करना। तो वो किस तरीके से करना है? इस तरीके से तुमने लिखना है जो ऊपर लिखा है, कंसिडर टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स बॉल 1 एंड बॉल 2 ऑफ मासेस m1 m2 respectively such that there is no external unbalanced force acting on them. So if two balls collide with each other for time t, their velocities changes such that, तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई, u1 बता दिया क्या है, u2 v1 v2, सो ये लिखना जरूरी है। फिर स्टार्टिंग यहां से होगी जो एक्चुअल इसकी डिडक्शन है, दैट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल 1 is equal to minus of force exerted on ball 2 because action is equal to minus reaction, क्योंकि रिएक्शन जो है इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन। सो बॉल 1 पे जो फोर्स है वो m1a1 इक्वल टू माइनस m2a2। तो ये नेक्स्ट स्टेप, a1 की जगह एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दिया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। तो यहाँ पे t कट गया, ठीक है, और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इस स्टेप में, और उधर राइट साइड पे माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो माइनस वाला है राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए। सो M1V1 टू V2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और उधर से लेफ्ट हैंड साइड के माइनस M1U1 को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो राइट साइड पे हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2। दैट इज total momentum of balls before collision equal to total momentum of balls after collision. This is the law of conservation of momentum. So ये इसकी डिडक्शन हो गई। इसके क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 78, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें वो डिफाइन करके ये वाली इक्वेशन भी लिखनी है। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस लॉ। सो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे एक गन होती है जिसमें बुलेट है, उसको जब फायर किया जाता है तो फायर करने से पहले दोनों गन और उसके अंदर की बुलेट रेस्ट पे है, यानी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो एक साइड पे पूरा 0 हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है तो वो भी 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन है। सो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू 0 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हो जाएगा। तो इसी से जो लेफ्ट इधर लिखा है जब उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, सो M1V1 इक्वल टू माइनस M2V2 हो जाएगा। सो ये एक एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां से, a loaded gun along with the bullet constitutes a system. Before firing, both gun and bullet are at rest, and so initial momentum of system is 0. Now the final momentum must also remain 0 after gun is fired. So when gun is fired, in order to conserve momentum, the gun moves in opposite direction with momentum equal to that of bullet. Thus, net momentum of system remains 0. ओके, तो क्वेश्चन 78 अगर आ जाए तो इसे कर सकते हो। क्वेश्चन 79 आ जाए, डिड्यूस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे ये ऊपर बताया डिडक्शन, इस तरीके से पूरा करके दिखाना है विद एक्सप्लेनेशन। अब हम इस टॉपिक के एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स मैं तुम्हें बता दूं, ये जो सामने नोट्स देख रहे हो ये मेरी बुक के नोट्स है, मेरी लिखी हुई बुक है साइंस की, उसके नोट्स है, और ये पूरी तरह सीबीएसई पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। सो दिस इज ए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और ये अमेजन पे अवेलेबल है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, वो भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, क्लास 9th एंड 10th साइंस बुक के नाम से। सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, जो भी ऐसे अब क्वेश्चन में डिटेल दी है तो उसको पहले लिख लेना है। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 from a pistol of mass 2 kg. So what is the recoil velocity of the pistol? So according to law of conservation of momentum, total momentum before firing is equal to total momentum after firing. अब बिफोर फायरिंग दोनों बुलेट और गन रेस्ट पे है, तो U1 और U2 0 हो गया। सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड पे 0 प्लस 0 0 रहेगा, और राइट पे हमने ये इक्वेशन लिख ली M1V1 प्लस M2V2। ये मान लो गन का है मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, और ये बुलेट का। इसमें हमने क्वेश्चन में M2V2 गन का लिया है हमने, और वो बुलेट का।
सो 0 इक्वल टू, अब हमने वैल्यूज पुट की, तो जो M1 बुलेट का है उसमें 20 ग्राम जो है, पहले उसको केजी में कन्वर्ट करना है, जो भी वैल्यूज है केजी में लेनी है। सो 20/1000 kg इनटू उसकी जो स्पीड है वो क्वेश्चन में दी है 150, ये मीटर पर सेकंड में रखनी है, प्लस अब गन का 2 kg दिया है मास, और V2 हमें नहीं पता, वो निकालनी है, तो हमने V2 लिखा। तो नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे, सो 30/10 प्लस 2V2, इस वाले ब्रैकेट से 2V2 आ जाएगा इधर, और ये जो इसके साइड वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके 30/10, तो ये कट के नेक्स्ट स्टेप में 0 इक्वल टू 3 प्लस 2V2 हो जाएगा, इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करके हम V2 निकाल लेंगे, दैट विल बी -3/2, वो ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा। V2 माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि गन से बुलेट जब आगे की तरफ जा रही है तो पिस्टल पीछे की तरफ जाती है जब भी फायर करती है, तो इसलिए उसको रिकॉइल कहते हैं। तो ये उनकी डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट हो गई वेलोसिटी की, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, पहले से वैल्यू नहीं डालनी, ये अपने आप माइनस में आएगा। सो -1.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब एग्जांपल 7, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of cart is 3 kg. तो यहाँ पे एक गर्ल है, उसका मास दिया है और उसकी एक स्पीड है, वो जंप करती है एक कार्ट पे, जो जमीन पे एक व्हील्स वाला कार्ट होता है जैसे स्केट्स टाइप, तो वो कार्ट रेस्ट पे है, तो उसकी कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी 5 हो गई, मास दोनों का दिया है। तो इस डिटेल से तो हमें इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा बिफोर इंटरेक्शन, जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम क्वेश्चन में देखे, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, सो m1u1 प्लस m2u2। तो यहाँ पे हमने m1 अगर गर्ल का ले लिया, सो 40 × 5, और उधर से कार्ट का हो गया 3 × 0, क्योंकि कार्ट रेस्ट पे है स्टेशनरी, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर इक्वल टू अब राइट साइड पे आफ्टर इंटरेक्शन, उसके लिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब यहां पे राइट साइड पे 40 V1 M2, ये M1 V1 हमने पुट किया, प्लस M2 V2 3 V2। अब जब गर्ल कार्ट के ऊपर जंप कर गई तो दोनों कार्ट और गर्ल एक ही स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि दोनों अब एक ही बॉडी हो गई है, तो यानी कि उनका जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी जब दोनों साथ मूव कर रही है। तो यहाँ पे अब जो V1 है वो इक्वल टू V2 हो जाएगा, इसलिए बिकॉज दे विल मूव एट द सेम वेलोसिटी, वो एक साथ है। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, सो 200, ये यहाँ पे 200 आ गया, और उधर से हमने V1 और V2 की जगह सिंपल V लिख लिया, क्योंकि हमने उसको एज्यूम कर लिया वो सेम है, अब तो V ले लिया, 40V प्लस 3V। सो ये इक्वेशन बन गई 200 इक्वल टू 43V। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो V हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी।
जो हमसे पूछा है, व्हाट इज हर वेलोसिटी। तो इसमें लड़की की वेलोसिटी पूछी जाए या कार्ट की वेलोसिटी पूछी जाए, वो सेम ही आएगी क्योंकि दोनों साथ मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्रीन पे लिखा है, इसे पढ़ो खुद पहले, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। ओके, क्वेश्चन में दिया है कि जैसे हॉकी प्लेयर्स है, वो हॉकी खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर एक टीम का है तो वो बॉल को लेके जा रहा है, अब दूसरा उससे बॉल लेने के लिए आता है, तो ये हमने एज्यूम यहाँ पे हम करेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन से ही आ रहा है, जैसे हॉकी का गेम होता है कि वो आगे की साइड से आते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन में वन हैज ए मास ऑफ 60 kg, तो एक प्लेयर का मास दिया है, उसकी वेलोसिटी दी है, दूसरे का भी मास दिया है और वेलोसिटी दी है, और वो टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे और दूसरे की नेगेटिव लेंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब आगे दिया है इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे वो कार्ट पे गर्ल जंप कर गई थी तो वो एक साथ मूव कर रहे थे, तो इसी तरीके से इस गेम में जो सिचुएशन दी है कि दोनों हॉकी प्लेयर्स आपस में भिड़ गए, तो वो फिर एक साथ एक बॉडी की तरह थोड़े टाइम तक उन्होंने मूव किया। तो वो या तो जो प्लेयर है उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे या जो दूसरी साइड से आया उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वो डायरेक्शन हमें पता करनी है, बतानी है, और वेलोसिटी बतानी है कि वो जो दोनों कंबाइंड हो गए या प्लेयर्स गुच्छम गुच्छा हो गए तो कितनी वेलोसिटी से वो मूव किए। तो इसमें ये स्टैंडर्ड लाइनें हैं जो हर क्वेश्चन में लिखनी है, दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा लिखना है और ये फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ठीक है, ऊपर जो लिखा है मैंने लाइन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक की हमने डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लेयर की पॉजिटिव मान ली है, तो सेकंड प्लेयर की वेलोसिटी नेगेटिव हम लेंगे क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब दोनों क्योंकि कोलाइड होके सेम एक साथ मूव कर रही है तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों की सेम हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये सिंपल v ले लिया बिकॉज v1 इक्वल टू v2, तो वो कॉमन होके, तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, पहले हॉकी प्लेयर का मास दिया है 60 क्वेश्चन में देखो, और उसकी वेलोसिटी दी है 5, वो कर दिया पुट, प्लस अब दूसरे का मास दिया है 55 और वेलोसिटी 6 दी है, तो वो हमने वेलोसिटी माइनस में ली, इक्वल टू, यहां पे ये इनटू नहीं है प्लस है, 60 प्लस 55 m1 प्लस m2 इंटू वी, सो 60 प्लस 55 इंटू वी। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से जब सॉल्व करोगे सो v जो है माइनस में आएगा, सो आंसर हो गया, ये तो वेलोसिटी हो गई 0.26 मीटर पर सेकेंड, माइनस से पता लग रहा है कि जिस हमने सेकंड प्लेयर की माइनस में लिया था वेलोसिटी, और आंसर माइनस में आ रहा है फाइनल वेलोसिटी का, यानी सेकंड प्लेयर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में अब दोनों प्लेयर्स एक साथ जब वो एक बॉडी हो गए तो मूव करेगी। तो नेट आंसर इस तरीके से लिखना है, एज फाइनल वेलोसिटी इज नेगेटिव it means that the two entangled players move with a velocity of 0.26 meter per second in the direction of initial velocity of second player। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम फर्स्ट प्लेयर की नेगेटिव लेते और सेकंड की पॉजिटिव लेते तो वैसे भी कर सकते थे, उससे भी आंसर यही आता। ठीक है, उसमें भी आंसर 0.26 आता, बट उस केस में पॉजिटिव आता, पर जो फाइनल स्टेटमेंट बनती वो सेम बनती
क्योंकि हमने फर्स्ट प्लेयर की उस केस में अगर हमने नेगेटिव ली थी, हाँ उस केस में हमने फर्स्ट प्लेयर की नेगेटिव ली थी और सेकंड प्लेयर की पॉजिटिव, और आंसर तब पॉजिटिव में आता तो मींस वही सेकंड प्लेयर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उस तरीके से भी हम डायरेक्शन अपोजिट करके भी करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हो गए। इसी तरीके से अब एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। पहले फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना है और फिर ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में उस आंसर को लिखना है। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जैसे ऊपर सॉल्व एग्जांपल समझाए अब वैसे ही है। सो जहां पे कुछ डिफरेंट आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है और फिर आंसर मिलाना है। स्टेप्स बाद में देखनी है, मैच करना ना निकले तो फिर जो ऐसे स्क्रीन पे दिया है इससे मैच करके देख सकते हो कि कहां पे गलती की। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो। इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, और कोलिजन के बाद वो इंटेंगल्ड नहीं हुए हैं, वो अलग अलग ही मूव कर रही है। जैसे थोड़ा एज्यूम करो एक बॉल है, वो आगे कम स्पीड से जा रही है, पीछे से दूसरी बॉल तेज स्पीड से टकराती है, तो आगे वाली भी आगे की तरफ जाएगी और पीछे वाली की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, पर वो एंटेंगल्ड नहीं होगी। ठीक है, उस तरीके से ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये तो पहली लाइन में दी है। और फिर कोलिजन के बाद उन्होंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दी है और दूसरे की निकालनी है। तो यही सिंपल फॉर्मूला, ये वाला लिखा फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट की, जो ग्राम में है उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया और मीटर पर सेकंड में है तो वो वैसे ही रहेगा। सो m1 u1 में 100, पहले ऑब्जेक्ट का 100 ग्राम है, सो इसको ऐसे केजी में कन्वर्ट किया और उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई किया 2। उसी तरह दूसरे का भी m2 u2 इक्वल टू, अब आफ्टर कोलिजन m1 v1 एक का दिया है, m1 हमें पता है और ये 1.67 यहाँ दिया है, तो ये इधर आ गया, प्लस m2 v2, m2 हमें दिया है, v2 हमें निकालना है, तो वो v2 हमने लिख लिया। तो ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 1000 लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, नीचे डिवाइड हो रहा है उधर भी, तो हमने 1/1000 कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो ये 1000 कट जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको इसके नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से आ जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट v2 एज 1.165। सो ये सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई आफ्टर कोलिजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ये पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा अलग है। नहीं, क्वेश्चन 13 नहीं, पहले क्वेश्चन ऊपर, क्वेश्चन 11 है या 3 है, ये चेक करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है या वहां पे इस क्वेश्चन को। ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है अब इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें दिया है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, उनका मास दिया है और वो एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से यानी, और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। कोलिजन से पहले 2.5 और फिर कोलिजन के बाद वो एक साथ चिपक जाते हैं। सो पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, यानी उन दोनों से चिपक जाने पे जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा
तुम कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि उसकी जीरो आएगी, क्योंकि दो अगर सेम मास के बॉल्स ही है या ऑब्जेक्ट है, वो सेम वेलोसिटी से अगर जब टकराते हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी। पर ये चीज सॉल्व करके दिखानी है। सो उसी तरीके से फॉर्मूला लिखा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये आ गया। इसमें हमने v ले लिया क्योंकि वो स्टिक हो गए ऑब्जेक्ट, तो v1 इक्वल टू v2, तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट की, जैसे पहले बताया। इसमें u2 की वेलोसिटी हम माइनस लेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो v जो है 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक बॉल है, हॉकी बॉल, उसका वेट दिया है, उसकी स्पीड दी है, इस स्पीड से चल रही है। फिर दूसरी साइड से एक प्लेयर है, उसके पास हॉकी स्टिक है, उसने उसको हिट किया अपोजिट, तो वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस अपने पाथ पे आ गई, उल्टा चलने लगी बॉल। बट पहले वो 10 से चल रही थी स्पीड और अब 5 की स्पीड से वापस आ रही है। सो पूछा है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन मोशन ऑफ हॉकी बॉल। यहीं तक क्वेश्चन है। बाय फोर्स अप्लाइड बाय हॉकी स्टिक, वो ऑब्वियस है कि हॉकी स्टिक से लगने के बाद ही हुआ है। तो इसमें हम सिंपल चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, तो सिंपल इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। सो ये फॉर्मूला लिखा, इसमें m कॉमन आ गया, mv माइनस u। m की वैल्यू पुट की 0.2, ये केजी में, ऊपर ग्राम में उसको केजी में कर लिया। ठीक है, और फिर v माइनस u की जगह v हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमने -5 ली मान लो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने पहले की अगर 10 ली पॉजिटिव, तो जब वो रिटर्न हुई तो उसकी माइनस में हम लेंगे -5। सो v हो गया -5, उधर से ये माइनस तो इस इक्वेशन में है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो ये माइनस है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इस इक्वेशन वाला माइनस है। वैसे हमने u पॉजिटिव ही लिया है, u अगर हमने 10 लिया है और v इधर -5 लिया है, तो वो वैल्यूज हमने पुट की है। 0.2 इंटू -5 फिर -10, इसको सॉल्व किया, सो वी गेट -3 kg मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम। यूनिट्स हमेशा लिखने हैं, यूनिट्स कभी भूल जाओ तो सिंपल कैलकुलेट कर लो। ये mv है, तो इसको यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, वही जो मोमेंटम का यूनिट है वही चेंज इन मोमेंटम का भी यूनिट है। सो मोमेंटम का क्या है, वेलोसिटी होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे है, इसे देख सकते हो, पहले पढ़ो खुद। तो इस क्वेश्चन में दिए है कि एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, वो एक स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और आगे एक वुडन ब्लॉक है जो स्टेशनरी है, खड़ा है बस, उससे जाके वो टकराता है, तो फिर वो आपस में स्टिक हो जाती है। और फिर आगे दिया है कि वो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये सिचुएशन है। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको गौर रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, तो अभी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम नहीं लगाना, सिंपली पहले तो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट क्या हो गया, ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, तो पहले तो ये फाइंड करना है।
ये हो गया पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और वेलोसिटी 1 × 10 प्लस अब वुडन ब्लॉक का 5 × 0, क्योंकि वुडन ब्लॉक स्टेशनरी था तो इसलिए 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछा है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो यहाँ पे सिंपल तुम ये लिखोगे कि भाई आफ्टर इम्पैक्ट भी 10 ही होएगा, क्योंकि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व। तो जितना पहले है टोटल मोमेंटम उतना ही बाद में होगा, तो इसलिए वो सेम ही होएगा 10। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट की ये लाइन है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो अब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। और ये इक्वल टू 10 है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन आ गई। अब m1 m2 की वैल्यू हमें पता है, वो हमने इधर पुट किया और अगले स्टेप में, और ये जो इक्वेशन बन गई इसको सॉल्व कर लिया, सो v हमारे पास आ गया, दैट इज द आंसर। फिर अब इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्वेश्चन 80, 81, 82, 83, 84 से लेके 86 तक है। सो क्वेश्चन 85 तक तुम खुद कर सकते हो, जो मैंने अभी तक बताया ये उसी से मिलते जुलते हैं। सो अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। क्वेश्चन 86 थोड़ा अलग है, तो ये मैं समझा देता हूं। तो क्वेश्चंस नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने हैं। ये वीडियो है, खुद अटेम्प्ट करने के बाद आंसर मिलाने हैं और मेथड देखना है कि स्टेप सही से लिखे हैं कि नहीं। सो क्वेश्चन 80 अटेम्प्ट योरसेल्फ, खुद करो फिर मिलाओ। इसी तरह क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 82 भी अटेम्प्ट इट योरसेल्फ, क्वेश्चन अलग से लिख लो अपनी कॉपी में और बिना आंसर देखे उसको अटेम्प्ट करो। इसी तरह क्वेश्चन 83, स्क्रीन पॉज कर लो, क्वेश्चन उतार लो और उसको पहले खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन 84 भी उतार लो, क्वेश्चन 85 भी उतार लो। ओके, मैं क्वेश्चन 86 समझा देता हूं अब। ए राइफल ऑफ मास, क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें दिया है एक राइफल है, गन, उसका मास दिया है, उससे बुलेट फायर की गई जो गोली है उसका मास दिया है। सो ऑब्वियसली जब फायर किया गया उससे पहले दोनों बुलेट और गन वो रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम बिफोर, यहाँ पे कोलिजन नहीं बिफोर फायरिंग लिखेंगे। सो बिफोर फायरिंग 0 रहेगा। और जो अब उसके आगे की दी है इन्होंने स्पीड्स कि बुलेट तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है, ठीक है, और गन की स्पीड नहीं दी। तो यहाँ जो अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, द बुलेट टेक 0.03 सेकेंड, 0.003 सेकेंड, इसको हम बाद में यूज करेंगे। निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय राइफल, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या है पहली लाइन में, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। राइफल के केस में हमें मास दिया है और बुलेट का भी मास दिया है, तो वो हमने लिख लिया m1 m2। u1 u2 दोनों के केस में 0 है, वो हमने लिख लिया यहाँ। राइफल की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं और बुलेट की दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से राइफल की फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, वही फॉर्मूला पुट करके। तो वो जब निकल आएगी -1। अब
क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय राइफल। सो फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ राइफल की बात हो रही है, वो हमने ये वाला है। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय राइफल हो जाएगा m1a1 इक्वल टू a1 का फॉर्मूला पुट कर दिया v1 माइनस u1 बाई टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देगी। m1 की वैल्यू है, v1 की हमने यहां निकाल ली ऊपर, u1 की 0 है, अपॉन टाइम दी है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिजिक्स का 3rd चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय इन दिस क्लास, टेक केयर।